हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज के अध्याय में हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए विशेषण को जानने के लिए एक अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं जो सामने चित्र के अनुसार दिया गया है। अनुच्छेद ऐसे है कि एक छोटे से गांव में पंडित सदानंद रहते थे। वे बहुत सदाचारी थे। उनका पुत्र सेवकराम बहुत ही चंचल और नटखट था। पंडित जी की अभिलाषा थी कि उनका पुत्र होनहार, परोपकारी, परिश्रमी और दयालु बने। एक दिन उनके बेटे ने उनकी सारी इच्छाएं पूरी की। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में जो शब्द आए हैं, कौन से? छोटे से, सदाचारी, चंचल, नटखट, होनहार, परोपकारी, परिश्रमी, दयालु और सारी। ये शब्द अपने साथ आए संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बता रहे हैं। अतः ये विशेषण शब्द हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। चलिए जाने विशेषण के भेद। उससे पहले एक याद रखने वाली बात यह है कि विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं विशेषण के भेद की ओर। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। आइए एक एक करके इनको विस्तार पूर्वक जानें। सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुणवाचक विशेषण के विषय में। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्थिति, आकार, रंग आदि की विषय में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भूरी बिल्ली दूध पी गई, दानवीर कर्ण का नाम कौन नहीं जानता है। तो इन वाक्यों में भूरी और दानवीर शब्दों से क्रमशः बिल्ली और कर्ण की विशेषता प्रकट हो रही है। अतः ये सब गुणवाचक विशेषण है। आइए कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण जान लें जो इस प्रकार है। जैसे गुण के लिए शब्दों का प्रयोग होता है सुंदर, मीठा, अच्छा, सच्चा, परिश्रमी आदि। दोष के लिए शब्द आते हैं दुष्ट, बुरा, अशिष्ट, अभिमानी। आकार के लिए शब्द आते हैं चौड़ा, गोल, लंबा, चौकोर। स्थिति के लिए शब्द आते हैं अगला, बाहरी, भीतरी, पिछला, ऊपरी आदि। काल के लिए शब्दों का प्रयोग होता है नया, पुराना, दैनिक, वार्षिक। अवस्था के लिए शब्द आते हैं गीला, सूखा, ठंडा, गरम, तरल आदि। रंग के लिए शब्द आते हैं नीला, पीला, हरा, गुलाबी, काला आदि। दूसरा विशेषण है हमारा बच्चों संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के खेल रहे हैं, मंच पर कुछ कवि बैठे हैं। इन वाक्यों में 5 शब्द से निश्चित संख्या का तथा कुछ शब्द से अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। अतः यह शब्द संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले जानेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अर्थात जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 20 रुपये, 5 लड़कियां, दूसरा पाठ आदि। दूसरा आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अनेक लोग, सब लड़के, बहुत से बच्चे आदि। तीसरा विशेषण है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अर्थात जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कंचन आधा लीटर तेल लाई, दाल में थोड़ा घी और डालो। इन वाक्यों में आधा लीटर शब्द से निश्चित परिमाण का तथा थोड़ा शब्द से अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। अतः शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए इन्हें भी थोड़ा थोड़ा इनकी जानकारी ले लेते हैं। पहले जानेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के विषय में। जो विशेषण शब्द किसी निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 4 लीटर दूध, 5 किलो अनार आदि। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अर्थात जो विशेषण शब्द किसी निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा सा आटा, कम चीनी, अधिक पानी आदि। चौथा आता है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। बच्चों, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे यह विद्यालय मेरा है, वह गाय चर रही है। तो इन वाक्यों में यह और वह शब्द क्रमशः विद्यालय और गाय की विशेषता बता रहे हैं, जो संज्ञा शब्द है। अतः यह शब्द सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। आइए अब सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर जान लें। जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो वह सर्वनाम कहलाता है, परंतु जब वह शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कि सर्वनाम है, वह पढ़ रहा है, वह सर्वनाम। सार्वनामिक विशेषण, वह लड़का पढ़ रहा है, लड़का से पहले आया, संज्ञा से पहले, तो सार्वनामिक विशेषण बन गया। कोई दरवाजे पे खड़ा है, कोई सर्वनाम। कोई आदमी दरवाजे पे खड़ा है, आदमी से पहले कोई आया, तो ये सार्वनामिक विशेषण कोई शब्द बन गया। वे खेल रहे हैं, वे सर्वनाम। वे लड़कियां खेल रही हैं, तो वे सार्वनामिक विशेषण बना यहां। अब हम पढ़ेंगे प्रविशेषण के बारे में। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे रोहन बहुत अच्छा लड़का है, इसमें बहुत प्रविशेषण है और अच्छा विशेषण है। मैंने बड़ा मोटा गन्ना खाया, इसमें बड़ा प्रविशेषण और मोटा विशेषण। तुम्हारी साड़ी का रंग गहरा लाल है, इसमें गहरा प्रविशेषण और लाल विशेषण है। चलिए अब विशेषण की अवस्थाएं पढ़ लेते हैं। बच्चों, विशेषण जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष बताता है तो गुण दोष की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। इस आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था। पहला है मूलावस्था। इसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता का बोध होता है। जैसे नीलू दुबली लड़की है, अजय अच्छा खिलाड़ी है, इसमें इनकी विशेषता बताई जा रही है। दूसरा होता है उत्तरावस्था। इसमें 2 वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों की तुलना की जाती है। जैसे सीमा रीमा से अधिक सुंदर है, सर्वजीत बलजीत से अधिक कंजूस है, इसमें तुलना का भाव है, तो उत्तरावस्था है। तीसरा है उत्तमावस्था। इसमें अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे सभी वन्य पशुओं में चीता सबसे तेज दौड़ता है, सौदामिनी कॉलेज की सर्वश्रेष्ठ गायिका है, इसमें तुलना की जा रही है बहुत सारी वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों की। आइए आप कुछ विशेषण शब्दों की अवस्थाएं जान लें, जो इस प्रकार है। जैसे मूलावस्था है अल्प, उत्तरावस्था अल्पतर और उत्तमावस्था अल्पतम। लघु लघुतर लघुत्तम, निकट निकटतर निकटतम, दृढ़ दृढ़तर दृढ़तम, अधिक अधिकतर अधिकतम, कठिन कठिनतर कठिनतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, गुरु गुरुतर गुरुतम, महान महानतर महानतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, मृदु मृदुतर मृदुतम, न्यून न्यूनतर न्यूनतम। चलिए अब विशेषण शब्दों की रचना भी जान लेते हैं। तो बच्चों, विशेषण शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है। संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा, क्रिया द्वारा या अवयव द्वारा। तो सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा द्वारा विशेषणों की रचना। जैसे बात, संज्ञा शब्द है, विशेषण बना बातुनी, श्रद्धा से श्रद्धालु, उदासी से उदास, जोश से जोशीला, विशेषण बना। हृदय से हार्दिक, गुलाब से गुलाबी, अंत से अंतिम, चाचा से चचेरा, अर्थ से आर्थिक, विशेषण बना। इसी तरह बुद्धि से बुद्धिमान विशेषण बना, पुष्प से पुष्पित, विश्व से विशैला, इतिहास से ऐतिहासिक, प्यार से प्यारा, ग्राम से ग्रामीण, धन से धनवान बना, जयपुर से जयपुरिया, झगड़ा से झगड़ालू बना। चमक से चमकीला, प्रदेश से प्रादेशिक, मूल्य से मूल्यवान, गुण से गुणवान, सुख से सुखी, साहित्य से साहित्यिक, पुत्र से पुत्रवती, विकास से विकसित बना, आत्मा से आत्मीय, अपमान से अपमानित, रंग से रंगीला बना, प्रमाण से प्रमाणिक, फूफा से फुफेरा बना, स्वर्ण से स्वर्णिम, श्री से श्रीमान बना, धन से धनी बना, मान से माननीय बना, भारत से भारतीय बना। अब हम जानेंगे सर्वनाम द्वारा विशेषणों की रचना। जैसे कि तुम एक सर्वनाम शब्द है, इससे विशेषण बनेगा तुम्हारा, कौन से कैसा बनेगा, वह से वैसा, मैं से मेरा, यह से ऐसा विशेषण बनेगा और जो से जैसा है। तीसरा है क्रिया द्वारा विशेषणों की रचना।
बच्चों, पढ़ना से पढ़ाकू बना। पढ़ना एक क्रिया है, इससे विशेषण बनेगा पढ़ाकू। बेचना से बिकाऊ, लड़ना से लड़ाकू, भागना से भगोड़ा। इसी तरह कमाना से कमाऊ बनेगा, खाना से खाऊ, अड़ना से अड़ियल, पालना से पालतू बनेगा। चौथे नंबर पे आता है अवयव द्वारा विशेषणों की रचना। जैसे बाहर से बना बाहरी, ऊपर से ऊपरी, आगे से अगला, पीछे से पिछला, भीतर से भीतरी बना, नीचे से निचला बना। आइए आपके अभ्यास के लिए इसे एक बार दोहरा लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषण शब्दों की रचना 4 प्रकार से की जाती है: संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा, क्रिया द्वारा और अवयव द्वारा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आपने जाना होगा विशेषण किसे कहते हैं और उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, भेद क्या हैं और उनकी रचनाएं कैसे की जाती हैं। अब इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।